रोहन एक छोटा रिसर्चर था जो अपनी थीसिस के लिए एक पुरानी और कम जानी जाने वाली लाइब्रेरी में जाता था। ये लाइब्रेरी शहर के कोने में एक वीरान सी जगह पर थी। ढूंढने पर ही लोग उस तक पहुंच पाते। कहा जाता था कि यह लाइब्रेरी ब्रिटिश जमाने की है और यहाँ कुछ ऐसी किताबें हैं जो दुनिया से छुपाई गई। रोहन को पुराने ग्रंथों और तांत्रिक विषयों में दिलचस्पी थी। एक दिन जब वो लाइब्रेरी के सबसे नीचे वाले सेक्शन में गया, उसने देखा कि एक छोटी सी पुरानी अलमारी का एक हिस्सा जमीन में थोड़ा ढसा हुआ था, जैसे नीचे कुछ हो। उसने अलमारी हटाई और नीचे एक छोटा ट्रैपडोर मिला, धूल से भरा, लेकिन अब भी दिख रहा था। जिज्ञासा से भरा रोहन उस ट्रैपडोर को खोलता है और नीचे उतरता है। नीचे एक छोटा कमरा था, सिर्फ एक पुरानी लकड़ी की टेबल और एक किताब के साथ। किताब पर कोई नाम नहीं था, सिर्फ एक लाल रंग का छपा हुआ हाथ जैसे खून से बना। रोहन उस किताब को लाइब्रेरी के स्टाफ से छुपाकर घर ले आया। उस रात उसने उस किताब का पहला पन्ना खोला। हर पन्ना किसी और भाषा में था, लेकिन जैसे जैसे उसने पढ़ना शुरू किया, उसे सब कुछ समझ आने लगा, जैसे किताब उससे उसकी भाषा में बोल रही। उस दिन के बाद रोहन बदलने लगा। उसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स, रात भर जागना और दिन भर गुमसुम रहना आम बात हो गई। उसकी नोटबुक में अजीब चिन्ह, छोटी कहानियां और कुछ नाम लिखे होने लगे जो उसने पहले कभी नहीं सुने थे। फिर एक दिन उसने लिखा, तुम मुझे देख रहे हो, मैं तुमसे निकल आने को तैयार हूं। उसकी मां ने पूछा, ये तुम क्या लिखते रहते हो बेटा? रोहन बस मुस्कुराया, अब मुझे सब समझ आ गया। वक्त के साथ रोहन को पता चला कि वह किताब काल वचन थी, एक ऐसी श्रापित किताब जिसे लिखने वाले की आत्मा उसमें कैद थी। हर बार कोई उसे पढ़ता, उसकी सोच और आत्मा धीरे धीरे उस लेखक के नियंत्रण में आने लगती। कहा जाता था कि लेखक एक तांत्रिक था जिसे जिंदा जला दिया गया था और उसने अपनी अंतिम सांसें इस किताब के अंदर बंद कर दी थी। जितना ज्यादा कोई पढ़ता, उतनी ही उसकी रूह किताब से जुड़ जाती थी। एक दिन रोहन ने लिखा, मैं सिर्फ पढ़ नहीं रहा, मैं लिख रहा हूं उसके लिए। उसके हाथों से खून निकलता, लेकिन वो रुकता नहीं। हर पन्ना जो वो लिखता, उसमें किसी और की मौत का जिक्र होता, लोग जिन्हें कोई नहीं जानता था। लेकिन कुछ दिन बाद लोकल न्यूज में उनकी मौत की खबर मिलती। रोहन की दोस्त प्रिया, जो उसकी बदलती हालत से परेशान थी, उसके घर आई। उसने देखा कि रोहन एक ट्रांस में था और उसकी आंखें पूरी काली, बिना पुतलियों के। उसने किताब उठाकर फाड़ने की कोशिश की, लेकिन किताब उसके हाथों में जलने लगी। तभी रोहन बोला, उसे जलाओ, वरना वो मुझे जला देगा। प्रिया ने तुरंत किताब को चिमनी में डाल दिया। आग लग गई और किताब जलने लगी, लेकिन साथ ही रोहन चीखने लगा, जैसे उसकी रूह उस किताब में कैद हो गई। किताब जल गई, रोहन बेहोश हो गया। कुछ हफ्ते बाद सब कुछ सामान्य लगने लगा। रोहन ठीक हो गया, या सबको ऐसा लगा। लेकिन जब प्रिया उसके स्टडी रूम में गई तो उसने एक नए नोटबुक पर लिखा देखा, तुम मुझे देख रहे हो। मैं फिर लौट आया।